जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। रावण पहुंचा है कुंभकर्ण तक। तो सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण का वचन सुनकर कुंभकर्ण ने दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी जी को हर लाया, अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन ते निश्चरना, अब मोहि आई जगाय सिकाहा। आज हूँ तात त्यागी अभिमाना, अब भजहूँ राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब तुम आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अभी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। दस शीस मनुज रघुनायक, है दस शीस मनुज रघुनायक। जाके हनुमान से सायक, बंधु किन्न खोटाई। प्रथम मोहि न सुनाई आई। हे रावण, तूने हनुमान सरीखे से, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्हु प्रभु विरोध तई देव, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ध्यान जो कहा, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहते हूँ तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, आलोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम तात शरीर लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर करके तुझसे मिल लें। मैं जाकर अपने नेत्र को सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मन, राम रूप गुण सुमिरत मन भयउ छन एक। रावण मांगेउ कोटि घट, रावण मांगेउ कोटि घट, मदयरु महिषय अनेक। श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मर्दन रंगा, चला दुर्गत जी सेनन संगा। देखी विभीषण आगे आयऊ,
परउ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उनके चरण पर गिर कर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रामन मोहिमारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलाने रघुपति पह आयऊ, देखी दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण ने कहा कि हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन जानकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयहु काल बस रावण, सो की मानयब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय किन्ह उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाऊ न निज पर बूझ मोही, भयहु काल बसबीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं मृत्यु के बस हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जहां त्रलोक विभूषण। नाथ बुधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोक के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कौपीन सुना जब काना, किलकिलाई बधाए बलवाना। लिए उठाई विपट अरुभूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से सुना तब बलवान किलकिलाकर अर्थात हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करही भालू कपि कहीं बारा। अमुरे ओन मन तनु टरे ओन टारियो, जिमी रज अर्क फलिनी को भारियो। वृक्ष बानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे न तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और न शरीर ही
टले 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 टला, जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका मारियो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही पर्यो हनुमंता, अघुर्मित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील अवनी पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारे सी। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को सुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, तब सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी, करी समेत सुग्रीव। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव। अकाख दाबी कपिराज कहूं, चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को काख में दबा कर चला। उमा कर रघुपति नर लीला, अखेल गणुर जिमी अहि गन मीला। भृकुटी भंग जो काल खाई, ताई की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गणुर सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौवें के इशारे से भौवों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति विस्तारहि, गाई गाई भव निधि नर तरहि। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबुक गया तही मृतक प्रतीति। काटसी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चलऊ तही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गरजे उच्चरण गई भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनित ही मारा। पुनि गरजे प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव को पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान
प्रभु की जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय जय रघुवंश मणि, जय जय रघुवंश मणि, धाये कपि देहु। एक ही बार तासु पर, छाड़सी गिरी तरु जू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर बानर फूंक करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्ष के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरोधा, सनमुख चला काल जनु क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिड्डी गिरी गुहा समाई। रावण के रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वतों की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन बींजी मिलाव मई गरदा। मुख नासायव नीकर बाटा, निसरी पर पराही भालू कपि ठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़ पकड़ कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी में धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानर के ठट उसके मुख, नाक और कान की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर तरपा, विश्वग्रसित जनु यही विदित अरपा। मुरे सुभट सब फिरई न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं तेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व का समर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी। सुनि धाई रजनेश्वर भारी, देखी राम विकल कटकाई। रिपुअनी का नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बारण सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी टिड्डी श्री राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आई है। सुनि सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन, मैं देखूं खलबल दलई बोले राजीव नैन। तब
कमल नयन श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम लोग सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग सजी कटिभाथा, अरिदल दल न चले रघुनाथा, प्रथम किन्न प्रभु धनुष टंकारा, रिपुदल बधीर भयं सुनि सोरा। हाथों में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु चलते तो धनुष का टंकार किया, जिससे भयानक आवाज सुनते ही शत्रु सेना बहरा हो गया। सत्संग छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा, जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा, लगे कटन भट विकट पिचासा। फिर हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम।